जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं अथवा जो पहली बार भागवत में आए हैं, उन्हें एक अचंभा बताना था हमें। अचंभा ये है कि भागवत में राधा का एक बार भी नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत में राधा नाम का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो जितने बार भी राधा का उल्लेख आया है उतने बार संकेत में आया है, प्रतीक में आया है, रहस्य के अंदर आया है, सीधे सीधे नहीं आया। जैसे कि हम अपने देह के प्राण नहीं देख पाते, हम सांसों को अनुभव तो करते हैं, देख नहीं सकते। पाचक रसों के बिना हमारा भोजन पचता नहीं, तो हम पाचक रस भी कहां देख पाते। हम मन कहां देख पाए अपना, हम बुद्धि कहां देख पाए, अपनी इंद्रियों में जो संवेदांग शक्ति है उसे भी हम कहां देख पाते। जो संवेदांग हैं वो भी हमें अनुभव नहीं आते। इसे जो देह है वही दिखाई देती है। अस्थि कभी कभी दिखाई दे सकती है, अस्थि माने हड्डियां, हमें तो चर्म ही दिखाई देता है। हम केवल नेत्र की पुतलियों की तो देख पाते हैं, पर जो उसके पीछे देख रहा है, हम स्थूल कान को ही तो देख पाते हैं, पर जो कान से सुन रहा है, ऐसे इंद्रियों के स्वामी मन को देख नहीं पाते। जो निर्णय करती है ऐसी बुद्धि, उसे देख नहीं पाते। हम अपनी चेतना से भी अपरिचित हैं। और हां, हम आत्मा को भी नहीं देख पाते। उसका कोई लक्षण नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, जाति नहीं, अलक्षणम, अग्राह्यम, अचिंत्यम, अपउपदेश्यम, उसका उपदेश भी नहीं किया जा सकता। उसे शब्द परिधि में बांधा नहीं जा सकता। वो मन बुद्धि और चित्त चेतना प्रकृति की परिधि से पृथक की सत्ता है। जो आत्मा है वो आत्मा शरीर मन बुद्धि से पृथक की सत्ता है। इसलिए एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात सुनाएंगे हम आपको। राधा का नाम भागवत में नहीं है। राधा नाम कोई भागवत में नहीं, कहीं उल्लेख नहीं। फिर ये सब क्या है? ये राधा गोविंद क्या है? फिर ये राधा माधव क्या है? ये राधे श्याम क्या है? फिर हाँ, अन्य ग्रंथों में बहुत है और भागवत में है तो प्रतीकात्मक है, बिंब हैं, संकेत हैं, रहस्य हैं। जैसे मैं अभी आपसे प्रार्थना कर रहा था कि देह तो दिख सकती है, कई बार अस्थि नहीं दिखती। अस्थि भी दिख सकती है तो मज्जा अथवा वो मैद अथवा धातुएं, पाचक रस हमें नहीं दिखाई देते, अथवा मन बुद्धि और आत्मा से हम परिचित नहीं होते। ठीक उसी प्रकार एक बार देवता जिद करने लगे और भगवान को घेर कर बैठ गए। ऐसा तब होता है जब माता पिता अत्यंत प्रसन्न हो। जब माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब उनकी संतानें उनसे अधिक प्राप्त कर लेती हैं, न केवल धन, अनुभव भी। प्राय तो ऐसा ही होता है, माता पिता अत्यंत प्रसन्न हैं तब संतानें जानती हैं कि धन कब लेना है इनसे। और प्राय धन नहीं, अनुभव भी, उनके आशीष भी, उनका अनुग्रह भी, उनकी सकल अनुकूलताएं भी। तो माता पिता अगर प्रसन्न मुद्रा में, उनके चित्त में कोई म्लानता नहीं है, संतानों के अनुशासन से अभिप्रेरित होकर वे प्राय संतानों को अपना सब कुछ सौंप देती हैं। ठीक उसी प्रकार एक बार भगवान अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में जब दिखे तो ये बात महादेव को कही इंद्र ने, यम वरुण कुबेर ने, सनकादिक और नारद ने कि हे महादेव, भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हैं, इस समय आनंदातिरेक है और हमें एक प्रश्न करना था उनसे, आपकी उपस्थिति चाहिए। तो महादेव की उपस्थिति प्राप्त हो गई। चतुरानन को भी वो ऐसा लगा कि कोई कौतुक होने वाला है, तो ब्रह्मा भी वहां पधार गए और भगवान नारायण बड़े आनंद में थे।
भगवान नारायण ने पूछा कि अनायासी ब्रह्मा का आगमन और महादेव की नैकट्यता, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो कोई प्रयोजन है क्या? अरे देवगणों, आपके मन में कोई कामना है क्या? और तब सहसा इंद्र ने बहुत विनय के साथ, उनकी विनय ऐसी थी कि प्रदक्षिणा करने लगे, भगवान के पाद प्रक्षालन करने लगे, चरणों में शीश रख दिया इंद्र ने और कहा, हाँ आज कुछ मांगेंगे नहीं, आज तो आपको कुरेदना चाहते हैं, आपके रहस्य को, आपके तत्व को, आपकी मूल सत्ता को, निजता को, आपकी व्यक्तिकता को, आपके सकल अस्तित्व में जो मूल माधुर्य है उसका परिचय लेना है हमने। हे देव, हे नारायण, आप में जो इतना माधुर्य है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जो आप में इतना माधुर्य है, एक और चीज है, आप करुणा सागर हैं, आप करुणा मूर्ति हैं। भक्तों के आपको दोष नहीं दिखते। श्रीनाथ जी में रहकर आप आधी आंखें खोलकर बैठे, केवल गुण ही देखते। जगन्नाथ बनकर आप दूसरों के पाप नहीं देखते, अपना सर्वस्व सौंप देते। मुक्तिदाता है नारायण, आप में मोद, माधुर्य, मांगल्य, करुणा, प्रेम और अनन्य प्रीति भक्तों के लिए, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। हम मूलतः आपका स्वभाव देखना चाहते हैं, हम आपके स्वभाव के दर्शन करना चाहते हैं। आप में कौन है वो, हम उस ईश के दर्शन करना चाहते हैं जिससे माधुर्य है, मुग्धता है, आपकी अनंतता को अनुभूत करना चाहते हैं। तो हे देव, हमें अपनी निज सत्ता के मूल तत्व के दर्शन करा दीजिए। और भगवान नारायण ने कहा, अच्छा ऐसा, तो क्या आप सच में मेरी सत्ता और मेरे अस्तित्व, मेरी निजता और मेरी व्यक्तिकता और मेरे मूल मर्म जिसमें माधुर्य और करुणा निहित है उसे देखना चाहते हो, मेरे औदार्य को? तो लो दर्शन करो। और इस प्रकार से भगवान ने अट्टहास किया, खिलखिलाकर हंसने लगे, तो उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में से दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। रोम 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 में से प्रकाश, एक अद्भुत प्रकाश, उसमें उल्लास, आनंद, माधुर्य, लेकिन लज्जा, शील, संकोच भी, थोड़ी लज्जा, थोड़ा संकोच। और वो धीरे धीरे उनके अंगों में से एक माधुर्य प्रकाश प्रकट होने लगा और भगवान में से काया निकलकर बाहर आ गई, अत्यंत गोरी, सुंदर, विद्युत वर्णा। विद्युत माने बिजली की सी चमक, विद्युत वर्णा, इतनी सुंदर, इतनी सौम्य, बालेंदु, जैसे सूर्य उगता हो। अद्भुत उसके रक्त चरणाम्बिका, ऐसे सुंदर चरण, बहुत ही सुंदर शोभा, अद्भुत अप्रतिम सौंदर्य, माधुर्य। एक षोडशी कन्या भगवान में से प्रकट हो गई, एक रूपसी, रूपधाम, एक कल्याणी, मधुरा, मंगला, वो नित्या। ऐसे भगवान में से उनकी सत्ता बाहर निकल गई और ऐसा लगा कि सच में जो कुछ था यही है। तो सब देवताओं ने पूछा कि ये कौन है? तो भगवान ने कहा, ये मेरा आनंद है, माधुर्य है, रचना है, शील है, इन्हीं से सृजन करता हूँ, यही मेरी माया है, ये मेरी आत्मा है, यही मेरा सर्वस्व है। और न केवल ये मेरी सेविका हैं, ये मेरी स्वामिनी भी हैं, क्योंकि इनसे ही मैं सब कुछ पाता हूँ, मैं इन्हीं को भजता हूँ। ये हैं कौन? तो उन्होंने कहा, ये ललिता राजेश्वरी पराम्बिका, ये जो परासत्ता है, ये मेरी आराध्या भी हैं, ये मेरे भीतर भी रहती हैं, पर इनका नाम क्या है? तो भगवान ने कहा, इनके बिना मैं आधा हूं, इसलिए ये राधा हैं, ये राधा हैं, राधा, ये राधा हैं, यही मेरी शक्ति, स्वामिनी, काम केले प्रदा, एक धीरा, क्षम्या, मौना है। ये प्राय मौन रहेंगी, देती रहेंगी, बताएंगी नहीं, जताएंगी नहीं। ये धीरा हैं, गंभीरा हैं, क्षम्या हैं, ये प्राय क्षमा करती रहती हैं, करुणाशीला हैं, इनका स्वभाव करुणा का है। गंभीरा, ये गंभीर भी है कौन? राधा है। तो महादेव ने पूछा कि अब ये प्रकट तो हो गई, अब किस लोक में जाएंगी? उन्होंने कहा, ये है तो मूलतः त्रिपुरा ही, ये है तो मूलतः कल्याणी पराम्बिका जगदम्बिका ही,
लेकिन अब चूंकि इनका प्राकट्य हो गया है तो ये द्वापर की लीलाओं में मेरा साथ दे देंगे। तो वो राधिका जी ऐसे संकेत वन में ब्रह्मा ने उनका विवाह करा दिया था महादेव की उपस्थिति में, और ऐसे राधिका मौन रही, भागवत में उल्लेख नहीं। लेकिन राधिका शुकदेव की गुरु हैं, और जब एक दो बार भी उनके मुंह से राधिका शब्द निकलने को आकुल होता तो शुकदेव मुनि समाधि में चले जाते, कथा ठहर जाती। परीक्षित जल लेता कमंडलू से, गुरु के माथे पे छिड़कता और अपने गुरुदेव से कहता, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हे यतिवर, हे गुरुवर, आंखें खोलो ना, कथा सुनाओ ना। किनके ध्यान में चले गए? तब शुकदेव मुनि कहते थे, मैं राधा के गुरु के ध्यान में खो गया, क्योंकि वो आनंद है, प्रेम है। इसलिए मर्यादा रखते हुए शुकदेव मुनि ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया। ये मर्यादा थी कि उसके प्रकाश, उसके भाव, उसके आनंद, उनकी करुणा और उनके अनुग्रह का तो वो नाम लेते रहे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे राधा का नाम नहीं लिया।